है दोस्तों। और कोई कहता है कि हम अकेले चला लेंगे। कैसे अकेले चलेगा भाई? नगर पंचायत स्वयं संस्था होती है, उसके बारे में आपको जानकारी है नहीं है, कहते हैं कि हम अकेले चला लेंगे। ये आपका घमंड बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। ये आप रोटी रटाई बात बोल रहे हैं जो किसी के द्वारा लिख कर दिया गया है, उसको लोगों के बीच में आकर बोला जा रहा है कि नगर पंचायत अकेले चला देंगे। नगर पंचायत के चलाने के लिए 13 वार्ड पार्षदों की सहमति चाहिए। उसी योजना को पारित करके चेयरमैन अपने सदस्य कमेटी से काम को कराता है। आपने देखा होगा शुरू से मेरे बारे में गुमराह किया जा रहा है। मैं कहां से आया हूं? मैं कहीं दूसरे राज्य या दूसरे शहर से तो आया नहीं हूं। आप ही के बीच में पैदा हुआ हूं और आप ही के बीच में खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं दोस्तों। कुछ तो आपने मुझ में अच्छाई देखी होगी कि वोट देकर हमको जिताकर भेजा होगा। अच्छाई देखी थी तभी तो हमको वोट जिताकर दिया था। और उस विश्वास को पूरा करने के लिए, आपके दिए गए मत को, वादे को निभाने के लिए मैं दिन रात एक करके आपके लिए लगा रहता था कि मैं काम करूं। लोग भ्रम फैला दिया है कि मेरे द्वारा एक भी काम नहीं किया गया है। आप एक मोहल्ले में कहीं काम नहीं हुआ हो तो आप नहीं कह सकते हैं कि पूरे नगर पंचायत में काम नहीं हुआ। मैं आपके आज एक सफेद लिस्ट लिया हूं, तो सभी लोगों के दुकान पर ये पहुंचेगा लिस्ट। ये आप पढ़िएगा इसमें कि मेरे द्वारा मात्र 2 साल में जो काम कराया गया है, बहुत लोगों के 5 साल के कार्यकाल में वो काम नहीं कराया गया है दोस्तों। और कुछ तो 20 सालों में जिस काम को छुआ तक नहीं गया था, उस काम को मैंने जो मैनिफेस्टो में लिखा था अपने, जैसे मेरे मैनिफेस्टो की मुख्य 4 योजनाएं मैं आपको बताता हूं जो मैंने मुख्य योजना लिखी थी। सबसे बड़ी योजना थी शहर की जल निकासी की व्यवस्था। जो शहर 20 सालों से यहाँ नाला टेढ़े मेढ़े बने हुए हैं, कहीं पतली नाला है, कहीं छोटी नाला है, उनको सुधारने के लिए क्या मैं 2 ही साल में उसको बदल सकता हूँ? आप ही आ जाएंगे 2 साल में बदल सकते हैं? ऐसा संभव है क्या दोस्तों? पहले यहाँ निकासी की व्यवस्था कोई चेयरमैन इसके बारे में सोचता ही नहीं था, क्योंकि निकासी का प्रोजेक्ट लाने के लिए मैरवा से पटना दौड़ना पड़ता है, 1-1 महीना जाकर वहां विभाग में लगना पड़ता है, तब जाके बड़ा प्रोजेक्ट आता है। कोई चेयरमैन अगर जो कहता है दावा से कि 50 लाख के बड़ा का योजना मैं मैरवा में कराया हूं, तो मैं उसको जवाब देने का काम करूंगा। मैं आपका चुना हुआ सबसे कम उम्र का प्रत्याशी, जो लोग कहते हैं कि दबंग नहीं है और फलाना नहीं है, तो दबंग बनने के लिए नगर पंचायत नहीं दिया गया है। नगर पंचायत दिया गया है कि प्यार और मोहब्बत और समरसता को रखते हुए अपने भाईचारा को बनाकर नगर पंचायत चलाया जा सकता है। ये नहीं कि दबंगई से नगर पंचायत, दबंगई से गुंडागर्दी होता है। और मारवा ने उस दिन को भी देखा है और यहाँ के व्यवसायियों ने उसको भी जवाब देकर नकारा है। आज लोग जो दर भटक रहे हैं वोट के लिए, यही मारवा की जनता ने उसको इस कुर्सी से उखाड़ फेंका है। कभी वो भी लोग चुनकर कहीं बैठे थे, उसको उखाड़ फेंका है। आज उन लोगों की राजनीति खत्म हो गई है। दबंग लोगों की प्रेम से राजनीति किया जाता है, राजनीति किसी से द्वेष की भावना से नहीं किया जाता है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मारवा के कुछ व्यवसायी समाज के नेता जो अपने आप को कहते हैं कि वैश्य समाज के नेता है, वो आज भी केवल द्वेष भावना की राजनीति करते हैं। वो लोग कहीं अच्छे मन की राजनीति नहीं करते हैं। विरोधियों को इस बात की डर थी कि ये लड़का अगर जो चुन कर चला जाएगा, 5 साल के लिए जो भेजा है जनता, अगर जो सही से काम करेगा तो दोबारा हमको 20 साल तक मौका नहीं मिलेगा। उनके अंदर ये डर था। उसीलिए आए दिन हम पर टीआई फलाना टिलाना काम का आरोप लगाते थे और काम में बाधा उत्पन्न करते थे। ये जितना माई बहन हमारा आवाज सुनत हुई लो रो लो, एगो अपन मन में अंतरात्मा में झाँकियन लो। पहले छठ घाट पर जात रही रौरा लोग, छठ घाट पर सारा माटी के वजह बैठे के व्यवस्था रहत रहा। साल भर गंदगी रही, घर के मर्द लोग जाई लो अपना से कुर्सी खुटारी लेके और कुर्सी लेके और साफ करी लो और साफ करके तब बैठे के व्यवस्था बनी। अगर जब गलत गलत होगी तो लोग हमारे के बताओ क्या। वो समस्या के दूर करे खातिर हमारे यहाँ घर नहीं थे, वो समस्या के दूर करे खातिर पेपर ब्लॉक लगाई हो या सौंदीकरण के काम शुरू करेंगे दोस्तों। सबसे पहला बार इस छठ का सबसे पहला मेरा मुद्दा मैनिफेस्टो का था। सबसे प्रथम साल में ही वो काम हुआ। छठ घाट पर पेपर ब्लॉक तो लग गया दोस्तों, संवेदक द्वारा लगा दिया गया, पर संवेदक का पैसा ना मिले उसके लिए उन्होंने कंप्लेंट डाला कि अभिमन्यु कुमार अपन द्वार पे पेपर ब्लॉक लगा देंगे। अरे हमारे द्वार हो नन पंचायत में आता था, नगर पंचायत से रोड बना था, हम लोगों ने टेंडर करा दिया, काम हो गया। उस संवेदक को पैसा ना मिले इसके लिए उसने कंप्लेंट डाल दिया कि संवेदक चेयरमैन से पैसा लेगा और उसका भरपाई कराएगा। मैंने किया, हमको उतना समर्थवान भगवान ने बनाया मेरे माता पिता को कि मैंने अपने पास से उसका पैसा भरकर नगर पंचायत का छठ घाट का काम किया दोस्तों। आज छठ घाट को देखिए, सकरा में जाइएगा, कुंवर बाबा का स्थान है, वहां भी छठ माताएं बहनें पड़ती हैं।
उससे भी सुंदर घाट को मैंने बनाया, क्योंकि वहां के वार्ड पार्षद ने बहुत सहयोग किया, जिसके सहयोग से हमने वहां पर बनाया। पर बहुत दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पूरे बाजार का लोग जाता है, पूरे बाजार के हमारे माई बहन चला लो, खाली हमारा घर के माई बहन ना चला लो, पूरा बाजार के घर के माई बहन चला लो, वो करके काम कराओगे कि सोचल रहेगा करैलक रहो बेटा अभिमन्यु, और तब वो करे लोग कहता कि चोर की गजब हाल बा, काम भोगली से लगा कर कराए। आज तक नाला के निकासी के लिए कोई व्यवस्था किया और सोचा भी हो तो हमको बताए। 7 करोड़ 91 लाख का नाला का टेंडर मैंने कराया है, जो आपके बीच में लेकर आया हूँ दोस्तों। आपका एक हम सनातन धर्म से आते हैं, सनातन को मानने वाले हैं। आपके धर्म का एक यहाँ पर मंदिर और पोखरा है, सरोवर है। देखिए कि यहाँ के आपके 20 साल से चुने हुए, जो 20 साल से जिस भी पद पर राजनीति करने वाला लोग है, या पार्षद हो या चेयरमैन हो, क्या कभी उसने पोखरा में अपने पॉकेट से एक बार ब्लीचिंग पाउडर भी डाल के सफाई करने का काम किया हो तो आप हमको वोट मत दीजिएगा। आए दिन पोखरा को गंदगी का अंबार बना दिया गया था। आपका बेटा लड़कर पोखरा को सफाई कराया, उसमें नाला का पानी जाता था, नाला का पानी बंद कराया, और 30 दिन 2 दिन बाद जब देव दीपावली बंद हुआ, देव दीपावली के बाद मेरी सदस्यता चली गई, और जब मैं वहां पर से हटा तो देखिए पोखरा में नाला का पानी खुलवा दिया गया, नाला का पानी बहने लगा। दोस्तों वो लोग आज हमसे लड़ते हैं, वोट मांगने जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि तू हमने के नाला के पानी बंद कर डाला। काहे ना बंद करें भाई नाला के पानी कहा, हमने के एगो मंदिर के स्थान में तो वही में सबके घर के नाला के पानी वही, राजनीति की सरोवर में वही में सबके नाला घर के इतना व्यवस्था बाटे, ओके व्यवस्था बनाए कि हम कहीं कि हम नाला बनावे के वादा करता है, हम नाला बनाए तो खाती हमरा से लड़ाई हुई। और आज लोग कह रहा है कि हम घोटाला कर दिए पोखरा में, और देखिए जब हम हट गए तो देखिए पोखरा का स्थिति क्या है दोस्तों। आपका पोखरा सुना वही स्थिति में पहुंच गया है, जो गंदगी का आमार लगा हुआ है, भंडार बना हुआ है गंदगी का। दोस्तों हम आपके बीच में बस यही बताने आए हैं कि आपने उस पोखरा को दुल्हन की तरफ सजते हुए भी देखा है, और आज फिर कचड़े में ढांगरे में भी देख सकते हैं। दोस्तों दुल्हन की तरफ कौन सजाया था, आपको उसको वोट देना है, ना कि उसको वोट देना है जो उसको पुनः कचरा का अंबार बनाया है दोस्तों, और कचरा में ले जाने का काम किया है। मैं नाम नहीं लूंगा, जिस व्यक्ति ने हम पर यह सब कंप्लेन किया उसके पीठ पीछे यही सामंतवादी लोग हैं, जो अपने धन बल का राजनीति करते हैं, जो सोचते हैं कि कोई मिडिल क्लास का लड़का चुन के गई जब काम करी तो हमें राजनीति खत्म हो जाये, तो अभिमन्यु के फ्रंट डोर से ना तो बैक डोर से हरावे के प्रयास कर जा, और बैक डोर से हरावे में वो कामयाब पड़ो, पर ओकरा बात की जानकारी नहीं थे कि न्याय जब कोर्ट न करेला तो न्याय जनता करेले, और न्याय जब जनता करी तो जनता के न्याय एजा से लेके भगवान ने माने लगी समय जानता तू। हम लोग विनती करते नहीं कि अगर हम चोर होगी तो अंतरात्मा में झाके और तीर में झाके, चोर होगी तो वोट मत दे भाई। हमारे काम पहले बनी 2 साल में एक कागज लेके आई बनी, ये बहुत काम लेके भाई लोग इस मानसिकता में जुड़ गया है कि हम उस जाति से नहीं आते हैं, और उसके रोड में काम हुआ है और उपवाद रहा है कि काम नहीं कराया गया। मेरे ही बनवाए कार्यकाल में, मेरी माता के ही कार्यकाल में बनवाए हुए रोड पर चल रहा है, और कह रहा है कि काम नहीं हुआ है। सीना चीर के दिखाने के क्या जरूरत है, साक्ष्य है कि वहां पर रोड बना हुआ है। कुछ कैंडिडेट घूम के कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है नगर पंचायत में, कहूँ कामे नहीं के भाई। जब नगर में घूमबा तब न बुझाई कि विकास भइल बा। जब घर से उतर के सीढ़ी पर उतर के बाजार में वोट बने खातिर निकलो कर लो, वो रोड जाके देखिए आकृति अल्ट्रासाउंड का गली किसने बनवाया, क्या उसकी स्थिति थी। हमारे कार्यकाल में, मेरे माता जी के कार्यकाल में उसको बनाया गया, और खुलेआम कह दिया जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है। 2 साल में जब मनु आदताइयों से लड़ के इतना कराया है, मेरा पोस्ट दबा हुआ था दोस्तों, तब हम इतना कराए हैं। आज तक जो भी चेयरमैन रहा है उस भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर साठगांठ करके चेयरमैन का कुर्सी चलाया है। सिंगल आपका बेटा है जो कहता है कि हमको कमजोर लोग कहता है, सिंगल आपका बेटा है कि पटक के पीटने के साथ साथ लेकर और काम कराने तक का दावा कर रहा हूँ 2 साल में, ठीक ना। बाकी सब लोग उससे समझौता करके सरकार चलाया है। कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि सब बिना समझौता का सरकार चलाए हैं। पर आपका बेटा अभिमन्यु जो आपके बीच का है, वो कह रहा है सीना ठोक के कि हमको दबंगई की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने अपने बुद्धि विवेक से नगर पंचायत में इतना बड़ा योजना लाया और उससे लड़कर योजना को पारित कराकर काम कराने का भी काम किया है। मात्र 2 साल की तुलना 5 साल से कोई करेगा तो वहां आपका बेटा, आपका अभिमन्यु वहां जरूर रह जाएगा। आपको न्याय बस यही करना है कि 2 साल के लिए जो चुनकर वहां बैठा था, क्या 5 साल और 20 साल का विकास हम 2 साल में कर सकते हैं क्या दोस्तों? हम भगवान थोड़े हैं, आप ही के बीच का बेटा है।
वहाँ गए, व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ता है, सीखना पड़ता है बहुत चीजों को। कागज पत्र शपथ लेने में समय लग गया 3 महीना हम लोगों को। 2-2 3-3 स्कूटी बदल गए। जिसकी स्कूटी बदलता है तो 1-1 महीना काम बाधित होता है। सांसदी का चुनाव बीच में आया, 3 महीना उसमें काम बाधित हुआ और लोग हमसे मांग रहे हैं कि 2 साल का हिसाब ऐसे मांग रहा है जैसे हमने 20 साल का काम किया हो। अरे आपका बेटा 2 ही साल पद पे रहा है और उसके बाद भी लगभग 30 से 40 रोड और नाला ढलवाने का काम किया है जो इस लिस्ट में लगा है। कुछ लोगों को मैं दे रहा हूँ और कल सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा, पढ़िएगा। अगर ये लगता है कि काम हुआ है तो जरूर हमको वोट दीजिएगा, और ये भी लगता हो कि चोर है तो हमको वोट मत दीजिएगा। खोजिएगा कि इसमें सबसे ईमानदार कौन है। जो आज ईमानदारी का दावा दे रहा है उसकी राजनीति की शुरुआत, उसकी जो नींव कहते हैं, जब आप बबूल बोइएगा तो आम नहीं पाइएगा। ये सब कोई जानता है, बहुत पुरानी कहावत है। तो जो दारू मीट और गुर्दा किया के वोट लेबता उरोरा लगा था कि ईमानदार रही मनो मूर्ख रौरा बने की हमने के बनावल जाते ही बताई ना। तो अपन अंतरात्मा में जाके के दारू पिया के मूट पिया के लोग भाड़ा से दुकान से लोग बोलावता और लोग घुमावता। ये देखे हम क्या हमारा भाड़ा के लोग आई बढ़ते तो नहीं, यही बाजार के व्यवसायी लोग हमारा सतवा घूमता है ना। शुरू से ये करेंगे हम भाड़ा के, ऐसा नहीं कि समर्थवान नहीं कि लोग बुला रहे, पर भाड़ा के लोग ना वोट दी और ना केहू के फलानवा हिता के इज्जत सुने जनी हम हितई के लोग आके क्या वोट मांग के चल जाई, पर जब परेशान नहीं होगा तब पता चली कि वो लोग फॉर्चूनर में घूमी करिए शीशा चढ़ा के। और बेटा अभिमन्यु बजरिया से 50 बार स्कूटी से जाला, कहीं कलरिया पकड़ के रोज करोड़ा पूछ सकता है। इतना अधिकार हो कि दूसरा पे हो तो वोट दे, ना हो तो मत दे। कहे कि हम दबंग नहीं थी, ई समर्थवान मानी कि हमारे कोनो गार्जियन हमारे कॉलर पकड़ ली तो हम ओकर पैर पकड़े के हमारे लगे आदत बाटे, ना कि ओकर कॉलर पकड़े के आदत बा। पर कुछ लोग बा कि ओकर कॉलर तक कॉलर ओकर हाथवा पकड़ लेन तो गर्दनिया हो दे के लोग ने, कुछ लोग वही विचारधारा के घूमता अब कहत लगी दबंग प्रत्याशी चाहिए। तो दबंगता के और हम आपको बता दिल बनी कि हम क्या पहले बनी 2 साल में समय बहुत कम बा। लोग से ये विनती करतनी कि समय बहुत निकटा मिल बा, सोच समझ के अपन वोट के देवे के बाद अन्याय बेटा के साथ करे के बाद, कहे कि यही समाज के रहो बेटा, वैश्य समाज के बेटा बा और वैश्य समाज के कुर्सी के कलंकित के कोई लेबा, यही वैश्य समाज के लोग को लेबा जे अपने के नेता मानेला। जनता कलंकित ना करना, जनता के कोनो मतलब नहीं कि नगर पंचायत में के क्या करता। पर हम पहला चेयरमैन बनी, हम सोचे थे कि हर 2.5 साल पे सारा ब्यौरा देंगे जनता के बीच में जाकर। हम लोग कहते कि हर 2.5 साल हमारा बीतेगा, जनता के बीच में जाकर ब्यौरा देंगे कि क्या आय रही नगर पंचायत की, क्या व्यय रही, कौन योजना कितना में गया। यहाँ पर बोर्ड पर नाम चेंज कराने का लोग 2-2 लाख 2.5 लाख पेमेंट करता है। आप देखेंगे हमने बोर्ड पर नाम नहीं चेंज कराया, जो यहाँ का स्वागत बोर्ड लगा है उस पर नाम चेंज आज भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम उसको संदेह के घेरा में रखते हैं। एक बोर्ड पर नाम चेंज कराए 1.5 लाख 2 लाख रुपया कंपनी वाला सुनता है, तो हम उसका कमे नहीं किए, पेमेंटे नहीं किए। कहे जाए जब नाम चला था चले तो जनता चुन के बैठे, जनता जाना था कि हमारे चेयरमैन बाटे है ना, जनता जाना था कि केकरा से भेंट हो जाला, के कब आवेला। 2 साल में हम नहीं किए, मान लेनी कि हम 2 साल में 1 बार नहीं किए, पर नजर ये उठा के देखे बाकी वो लोग 2 साल में कितना बार आये बा। कौन रोज अतिक्रमण के सभी अतिक्रमण के चलते नाराज हो, हमरो बहुत दुख लगेगा। सबे हमरे वर्ग के लोग, सबे हमरे समाज के लोग हटे, सबे हमरे माई बाप के चाचा चाची हटे, हमरो दुख लगेगा कि ठीक बा अतिक्रमण हटे के चाहिए। पर खाली नजर उठाई और देख कि अतिक्रमण के खातिर ये 20 साल के चेयरमैन के एको को बैठक पहले बा। तैराउर बेटा अभिमन्यु यही बाजार में बैठक पहले रहा अतिक्रमण खातिर, और रउए लोग के साथे घूम घूम बिहार में हाथ जोड़ जोड़ के लोग के कॉलस की अपन दुकानदारी अंदर पड़ गया। हमारी सोच नहीं है कि पुलिस 4 को ले आई और सब पर लाठी चलवा दी और कल हुए चाची चाचा पहलो की देखा मरद के पिटवा दे, बेटा के पिटवा दे। क्या ये कहती हमरा के सुन ले बैठो का अतिक्रमण हटी के ना हटी। जब रोड नाला सुंदर बन जाये, नाला चौड़ीकरण हो जाये, तो अपने आप जब रोड तनी नाला से ऊपर हो जाये, रोड जो बाटे नीचे रहे के चाहे नाला थोड़ा सा 1 बीता ऊपर रही, अपने आप लोग अंदर हो जाए। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था कि जब काम हो जाएगा अपने आप लोग अंदर हो जाएगा, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। आप 2 साल में हमसे इतना उतारा अतिक्रमण के लिए जो 20 साल से चलते आया है, और इतना बुरा भला हमको बोलने लगे, कभी भी हमने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं काम पर विश्वास रखता हूँ और मैं सोचता था जब काम करा दूंगा तो विपक्षी का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, वो चुप हो जाएगा। पर आपके बेटा को परेशान किया गया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस न्याय की यात्रा में
मेरी माता श्री को नल छाप पर बटन दबा के क्रमांक संख्या 3 पर जो चुनाव चिन्ह है उसको बटन दबाकर पुनः मेरे हाथों को मजबूत करे कि जो काम में बाकी रह गया है। आज तक लोग एक बात और बीच में रखना चाहता हूं, अंत समय में कोई चेयरमैन यहाँ तक जो हारा हो जीता हो चाहे शुरू से रहा हो, सिंगल चेयरमैन खड़ा होकर कह दे हमारी औकात की बस की बात नहीं है ट्रेन रुकवाना, पर क्या किसी चेयरमैन ने ट्रेन रुकवाने के लिए प्रयास किया है? कभी आपने देखा है? आपका यही बेटा अभिमन्यु स्टेशन चौक पर टेंट लगाकर कड़ी धूप में आप ही लोगों को बैठाकर सिग्नेचर से डाक के द्वारा रेल मंत्री को भेजने का काम किया था। क्या आप लोग नहीं किए थे? हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ट्रेन रुकवाने की क्षमता सांसद विधायक एमएलए को होता है। आपका बेटा अभी वहां नहीं पहुंचा है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो ट्रेन हम लोग धरना पर हमारा प्लान था, हम लोग सोचे थे कि अब हम लोग अनशन पर बैठेंगे क्योंकि बड़ा नेता कभी अनशन पर नहीं बैठेगा। आपका बेटा दिन भर धूप में वहां पर हम लोग टेंट लगाकर सिग्नेचर अभियान करके ट्रेन रोकने के लिए प्रयास किए। यार कम से कम प्रयास तो हमने 2 साल के अंदर किया था, पहले साल में ही प्रयास किया था। इतना हमको बुरा भला बना दिया गया, चोर तक और लोग कुछ लोग हमको भ्रष्टाचारी कहता है। बहुत अच्छा लगता है सुनकर, भ्रष्टाचारी हम नहीं है, आप ही का बेटा को आप भ्रष्टाचारी कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार ना कभी करेगा ना किया है और ना इसके इतिहास में रहेगा कि अभिमन्यु भ्रष्टाचारी। जब अभिमन्यु पर किस दिन भ्रष्टाचार का दाग लग जाएगा, मैं इसी बाजार में घूमूंगा, कभी जीवन में आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा, ना चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। दोस्तों न्याय मांगने आया हूं। कोर्ट से जब न्याय नहीं मिलता है तो जनता न्याय करती है। माताएं बहनों मेरी जो आवाज तो माई बहन सुनता लोग रोड़ा लो हमारा सब काम देख रहे बनी लोग रौड़े लोग खाती बेटा बाटे रोड़ा लोग कहीं खाड़ करे हमने के खाड़ रह जा न्याय जरूर कर लो अपन बेटा के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मेहरबान।